अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट एक न्यू लीगल लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है लीगली आप किस तरीके से सेकंड मैरिज कर सकते हैं। हाउ यू कैन कंटेक्ट सेकंड मैरिज लीगली। कानूनी तौर पर बहुत से क्वेश्चन भी आते हैं कि हम दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो हम देखते हैं लीगली तौर पर आप दूसरी शादी किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, आपको इजाज़त है, आप दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन लेने हैं। विदाउट परमिशन ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस का आप खुद जिम्मेदार हो सकते हैं। दूसरी शादी की बेस पर आपके खिलाफ कंप्लेन हो सकती है, आप जुर्माना हो सकता है, या फिर जेल भी हो सकती है। याद रखें, इजाज़तनामा बीवी का नहीं होता, इजाज़तनामा दूसरी शादी का आर्बिट्रेशन काउंसिल का होता है। ज़रूरी नहीं कि बीवी आपको इजाज़त दे, आपको यूनियन काउंसिल इजाज़त दे सकती है। ऑफ कोर्स आपको यूनियन काउंसिल से, सालसी काउंसिल से इजाज़त लेना है दूसरी शादी के लिए। बीवी से आप ज़बरदस्ती साइन करवा भी लेते हैं, फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक यूनियन काउंसिल आपको इजाज़त नहीं दे। तो इसलिए यूनियन काउंसिल से ये इजाज़त लेना ज़रूरी है। और समटाइम बीवी इजाज़त नहीं देती, मगर यूनियन काउंसिल के पास आप वैलिड रीज़न देते हैं तो वो आपको इजाज़त दे देती है। अब तरीक़ाकार क्या होगा, हम किस तरीके से दूसरी शादी की इजाज़त ले सकते हैं यूनियन काउंसिल से। देखिए, अब उसके लिए आप यूनियन काउंसिल को अप्लीकेशन देंगे। आप उसको ये कहते हैं, उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि किस तरीके से आप दूसरी शादी क्यों करना चाहते हैं। एक तो ये है कि आपकी बीवी नहीं आ रही, घर नहीं आ रही, आप के जो अज़दवाजी रिलेशन है वो पूरे नहीं कर रही, आपने हत्ता के केस भी फाइल किया कंजुगल राइट्स का, फिर भी नहीं आ रही, बार बार मनाने के बावजूद नहीं आ रही, या फिर घर पे मौजूद है, आपको वजह बतानी होगी, और घर पे मौजूद है, बीवी बीमार है, हक़ ज़ौजियत अदा करने के काबिल नहीं है, या फिर आपकी एक लड़की है, दूसरी लड़की है, लेकिन आपके पास लड़का नहीं है, तो आप चाहते हैं कि मेरा एक जानशी पैदा हो, तो उसके लिए भी आपके पास एक वैलिड रीज़न है कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने हक़ ज़ौजियत का केस फाइल किया, मगर आपकी बीवी फिर भी आपके पास रहने के लिए नहीं आती, और इसके अलावा बीवी रूठ के मैके चली गई है, घर नहीं आती, या बार बार बुलाते हैं, या किसी और वजह से वो हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर रही। तो ये बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जिसकी बेस पर आप यूनियन काउंसिल में एप्लीकेशन देंगे कि ये वजूहात हैं, एक वजह है, दो वजह है, जो भी वजह है, कि मुझे इजाज़त दी जाए दूसरी शादी के लिए। तरीक़ेकार ये क्या होगा, आप यूनियन काउंसिल में जब एप्लीकेशन देते हैं तो यूनियन काउंसिल आपकी वाइफ को कॉल करेगी और उससे जवाब मांगेगी, और उसके बाद उसको सुनेगी, समाज सुनेगी, उसकी हियरिंग करेगी, और उसके बाद डिसाइड करेगी कि आप जो कह रहे हैं वो वाकई सच है, आप जो कह रहे हैं वो बात अगर वैलिड बात है, जो वजूहत मैंने बताई उसमें कोई भी वजह हो सकती है, कोई वजह है, तो ऑफकोर्स यूनियन काउंसिल, भले आपकी बीवी उस चीज़ को अपोज करे, हत्ता कि वो इजाज़त ना दे, फिर भी यूनियन काउंसिल इज कॉम्पिटेंट। आप उनमें से कोई भी अगर वजूहत बता देते हैं, तो ऑफकोर्स यूनियन काउंसिल आपको दूसरी शादी की इजाज़त दे देगी, और जब आपको इजाज़त मिल जाएगी ऑफकोर्स आप लीगली तौर पर दूसरी शादी कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर, इसके साथ इजाज़त, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।